नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। निवेदन वही कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग अभी भी सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं उनसे फिर से वही निवेदन कि हर रोज रात को विदाउट फेल 9:30 बजे मैं किसी गेस्ट के साथ या अकेले महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के लाइव करती हूँ। बड़े ही इंफॉर्मेटिव और इंटरैक्टिव ये सेशंस होते हैं, जरूर जुड़ा कीजिए। यदि कभी व्यस्तता के कारण आप 9:30 बजे ना जुड़ पाए तो फिर जब समय मिले तब चैनल के लाइव सेक्शन में जाकर के ये लाइव जरूर देखा कीजिए। जो लोग राजा रघुवंशी के मामले में इंटरेस्टेड हैं, कल रात को मैंने राजा के बारे में एक महत्वपूर्ण अपडेट लाइव के माध्यम से दी है, उसे जरूर देख लीजिएगा। साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि आज है 7 सितंबर और 9 सितंबर को होने वाला है भारत में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। और इस चुनाव के कारण इंडी अलायंस में बड़ी भगदड़ और खलबली मची हुई है। 9 सितंबर को ही वोटिंग होगी, काउंटिंग होगी और रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। लेकिन ये चुनाव हो उससे पहले राहुल गांधी ने बड़े अरमानों के साथ जिन्हें अपना कैंडिडेट बनाया था, उन्होंने राहुल गांधी की ही ऐसी तैसी कर डाली है। ये देख रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज साहब रेड्डी साहब जो राहुल से बड़ी सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं, जिनको बड़ी उम्मीदों के साथ राहुल गांधी ने अपना कैंडिडेट बनाया, उन्होंने राहुल गांधी की एक्चुअली बैंड बजा दी पब्लिकली। ऐसा एक स्टेटमेंट दे दिया है जो राहुल गांधी की जो विचारधारा है, जिस विचारधारा को लेकर आजकल वो चल रहे हैं, उसको ध्वस्त उन्होंने करके रख दिया है। वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूं। उसके अलावा बड़ा नैरेटिव चलाया जा रहा है साहब इकोसिस्टम के द्वारा इंडिया अलायंस के फेवर में, तो इनकी भी थोड़ी पूजा पत्री की जाएगी। ये देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए में फूट, फिर फंस गया चुनाव आयोग। ये डीबी लाइव जो है, उल्टा चश्मा, ये इस तरीके की खबरें चला रहे हैं कि भाई एनडीए में फूट पड़ गई है और इंडी के जो कैंडिडेट हैं मिस्टर रेड्डी वो जीतने वाले हैं और एनडीए के कैंडिडेट तो हारने वाले हैं। तो गणित क्या कहता है, चीजें क्या हैं, वो चीजें वैसे मैं आप लोगों को कई बार समझा चुकी हूं, लेकिन उसके बावजूद एक बार फिर से आज मैं आपको बताऊंगी कि उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडी गठबंधन करेगा खेला। एनडीए का पलड़ा कितना भारी, समझिए पूरा गणित। ये गणित मैं आपको समझाने वाली हूं और ये आप लोग सुन रहे होंगे लगातार तमाम ये जो इकोसिस्टम गैंग है उससे कि बहुत बड़ा खेला करने वाला है भैया इंडी गठबंधन राहुल गांधी की लीडरशिप में। और मतलब एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। पर मैं आपको बताऊंगी कि एनडीए का पलड़ा कितना भारी है और क्या क्या चीजें होने वाली हैं वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले आप खबर सुनिए जो सुननी आपके लिए जरूरी है। ये बेचारे रेड्डी साहब भी एकदम राहुल गांधी के द्वारा दी हुई ये जो संविधान की प्रति है जिसके अंदर पन्ने बाय द वे कोरे हैं, उसको लेकर के घूम रहे। ये अपने लिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए पूरा जो भानुमति का कुनबा है उनसे वोट मांग रहे थे, तो ये संविधान की जो प्रति राहुल गांधी ने उनको दी है उसको दिखा रहे थे। लेकिन इन्होंने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया साहब, और इंटरव्यू में इनसे यह प्रश्न पूछा गया कि विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि देश में संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमला हो रहा है, क्या आप इससे सहमत हैं? आपको क्या संवैधानिक चुनौती नजर आती है? राहुल गांधी का नैरेटिव सारा यही है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे खतरे में है, संवैधानिक संस्थाएं जैसे इलेक्शन कमीशन वगैरह है उन सब पर बड़ा प्रहार हो रहा है। तो पूछा गया कि भाई आपको भी क्या लगता है कि जो राहुल कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? तो उन्होंने क्या बोला, ये सुनिए। मैं इतना ही कह सकता हूं कि विपक्षी नेता और विपक्षी दलों की अपनी सोच और नैरेटिव है। उन्होंने राहुल गांधी के इस नैरेटिव से कि भैया संविधान खतरे में है, इलेक्शन कमीशन वोट की चोरी करवा रहा है, न्यायपालिका इलेक्शन कमीशन सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उन्होंने उस सोच उस नैरेटिव से अपने आप को अलग कर दिया। वो कह रहे हैं भैया चुनाव तो जो है वो है, हारना तो मैंने है, वो अंदर से जानते हो। कह रहे हैं पर भाई मैं क्यों फालतू में अपनी छीछा लेदर कराऊं। इसलिए सुदर्शन रेड्डी जी ने बोल दिया कि उनकी अपनी सोच और अपना नैरेटिव है। उन्होंने बोला मैं ये तो नहीं कहूंगा कि देश में संवैधानिक संस्थाएं पूरी तरह से खत्म हो गई हैं,
लेकिन कभी उन्होंने क्या बोला, ये ध्यान से सुनिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि देश में संवैधानिक संस्थाएं पूरी तरीके से खत्म हो गई हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो राहुल गांधी बोल रहे हैं ये हवाई दावे हैं, ये राजनीतिक दावे हैं, और ये मैं नहीं कह सकता हूं कि संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो गई हैं। लेकिन कहते हैं कभी कभी ऐसा जरूर लगता है कि हमारी संस्थाओं को जिस तरीके से संविधान के अनुसार काम करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सही बोल रहे हो रेड्डी साहब, इसीलिए तो आपने जो फैसले दिए थे उस पर देश के गृह मंत्री जी ने जब प्रकाश डाला तो हमारी भी आंखें खुली की खुली रह गई कि आप जब जज थे सुप्रीम कोर्ट में तब आपने नक्सलियों के समर्थन में कैसे फैसला दे दिया, है ना। और हम भी बहुत चिंता में पड़ जाते हैं वो खबरें आज देख करके कि किस प्रकार से मैडम सोनिया गांधी और कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में जो इस देश के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका इस्तेमाल किया अपनी सत्ता और सरकार बनाने और बचाने के लिए। तो जो बात आप कह रहे हो सही बात है। काश आप ये चीज उन लोगों को भी सिखा सको जिनके कहने पर आप चुनाव लड़ रहे हो, जिन्होंने आपको चुनाव लड़ाने के लिए मैदान में उतारा है। उसके अलावा ये भी प्रश्न पूछा गया जो यहां पर लिखा है कि आप खुद जुडिशरी में रहे हैं, पिछले कुछ सालों से देश की जुडिशरी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा क्या होना चाहिए कि जनता का एक बार फिर से जुडिशरी पर भरोसा बने? उन्होंने बोला क्या ऐसा होना चाहिए? तो इन्होंने जो महत्वपूर्ण चीज बोली मैं आपको ये बता देती हूं, बाकी पूरा नहीं पढ़ूंगी, कि सवालों की बात पर मैं ये कहना चाहूंगा कि संविधान में ऐसा कोई विभाग या अंग नहीं है जिस पर आप सवाल नहीं उठा सकते। वो कह रहे हैं कि संविधान के अंदर कोई ऐसा विभाग, कोई ऐसा अंग नहीं है जिस पर जनता सवाल नहीं उठा सकती। सवाल करने का अधिकार संविधान ने हमको दिया है, हर कोई सवाल उठा सकता है और उठाना भी चाहिए, क्योंकि कोई व्यवस्था ऐसी नहीं बनाई गई जो खुद के लिए काम करे। व्यवस्थाएं इस तरह से बनाई गई हैं कि सब मिलकर नागरिकों के लिए काम करें। इसलिए जब लोग कोई कमी महसूस करते हैं तो सवाल उठाते हैं, इसमें गलत क्या है ना। उन्होंने स्पष्ट तौर से ये बात बोली है, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं उन पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि सवाल उठाना कोई गलत बात नहीं है, यानी कि भारतवर्ष की जनता जब ये देखती है कि एक दिल्ली के हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा की सरकारी कोठी में 15 करोड़ के अधजले नोट मिलते हैं तो उनको सवाल उठाना, उनका उठाना सवाल लाजमी है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि सवाल उठाना है। और संविधान के अंदर कोई ऐसा अंग तंत्र नहीं है जिस पर देश की जनता सवाल नहीं उठा सकती। संविधान देश के लिए, देश की जनता के लिए है। तो ये बात उन्होंने बोली और उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई जो संवैधानिक पद पर लोग बैठे हुए हैं उन पर प्रश्न नहीं करने चाहिए। अगर आप ये बात राहुल गांधी को डायरेक्टली समझा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी सुदर्शन रेड्डी साहब, क्योंकि केवल राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार लगातार अर्थ के अनर्थ वाले प्रश्न संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों के ऊपर उठाते रहते हैं। फिर देश के राष्ट्रपति महोदया हो, उपराष्ट्रपति हो, देश के प्रधानमंत्री हो, इलेक्शन कमीशन हो, कोई भी हो, लगातार राहुल गांधी ही ये सब करते हैं, है ना। अभी ये गए थे ये तेजस्वी यादव के साथ भी इन्होंने बिहार में बैठ करके पब्लिक मीटिंग तो नहीं मैं बोलूंगी, पर जो इनके इंडिया अलायंस के लोग हैं उनको संबोधित किया था। उसके बाद मीडिया से भी बात करी थी। ये उनकी तस्वीर है, पर इनको समर्थन मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि एनडीए में फूट पड़ रही है और इंडी बड़ा खेला कर रहा है। तो अब आपको ना मैं जल्दी से गणित समझा देती हूँ। गणित समझना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखा दूं। ये उद्धव ठाकरे जी हैं और ये शरद पवार भाऊ हैं, है ना। ऐसा ना हो इंडी वालों की ये दोनों ही खेला कर जाए, क्योंकि जो खबरें आ रही है सूत्रों के हवाले से उससे ये कि इनके जो एमपीज हैं वो भाई इंडी को नहीं वोट दे रहे हैं, ये खबरें आ रही हैं। तो खेला तो आप लोगों के यहां पर हो रहा है। अब मैं आपको थोड़ा गणित समझा दूं और इन लोगों की ये जो झूठी कहानी है उसको ध्वस्त कर दूं। किसकी? ये उल्टे पिल्टे चश्मे वाले और 4 PM वाले और ये जो डीबी लाइव वाले हैं कि फूट पड़ गई और फलाना हो गया और ढिकना हो गया और राहुल गांधी हमारा भगवान मसीहा है। तो मैं आपको स्पष्ट तौर से कुछ चीजें बता देती हूँ, गणित बता देती हूँ। लोकसभा के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एमपीज हैं वो 543 है। राज्यसभा में
245 है, लेकिन कुछ सीट्स खाली हैं, इसलिए 233 इस समय एमपीज हैं। बीजेपी के पास आप सब जानते हैं लोकसभा में 240 है, राज्यसभा में 102 है, लेकिन एनडीए के पास टोटल 443 हैं एमपीज, और जो बहुमत है चुनाव के लिए वो है 397, और इंडी के पास जो वोट है टोटल मिला के वो 325 है। तो कहा 433, 433 एंड कहा 325। तो ये मतलब क्या मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं? किस आधार पर देख रहे हैं? तुम्हारे फेवर में ना गणित है, ना सिचुएशन है, ना कुछ है, तो मतलब कुछ भी ज्ञान तो दे लो भाई, कोई बात नहीं, 9 सितंबर तक चलाओ अपने यूट्यूब चैनल, है ना? क्या कर सकते हैं? और बहुमत के लिए चाहिए 397, तो ये तो दे आर नो वेयर क्लोज, और ये जो तोड़फोड़ है ये इनसे हो नहीं पाएगी। ये लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हो सकता है कि खेला हमारे फेवर में हो जाए, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट के जो चुनाव होते हैं ना, वो गुप्त चुनाव होते हैं हिंदुस्तान, है ना? उसमें विप वगैरह जारी नहीं होता है, ठीक है? गुप्त चुनाव होते हैं, तो कौन किसको वोट दे रहा है इसकी कोई सूचना, कोई जानकारी नहीं होती। तो ये सोच रहे हैं कि शायद इसका हम फायदा उठा देंगे, एड़ी से चोटी का जोर लगा लो, तुमसे कुछ हो ना पाएगा, ठीक है? वाइस प्रेसिडेंट एनडीए के बन रहे हैं, और महाराष्ट्र के लिए नए राज्यपाल साहब जा रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल हमारे उपराष्ट्रपति बन रहे हैं, राज्यसभा के सभापति महोदय बन रहे हैं, और वो देश, जनता, संविधान, कानून और विधान के पक्ष में काम करेंगे। और जो झूठे लोग हैं ना, भानुमति का कुनबा, उनको दिन में तारे दिखाएंगे। तो बड़ी अपडेट थी आप लोगों के बीच में, मैंने तथ्यों के साथ रख दी है। इस समय इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।